नमस्कार। आज हम भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की साख पर जो हाल में गंभीर सवाल उठे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। खासकर बिहार में जो वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एसआईआर हुआ है उसको लेकर तो काफी हंगामा है। बिल्कुल, मामला गंभीर है। हमारे पास देखिए कई न्यूज चैनलों की डिबेट्स हैं, पत्रकारों के एनालिसिस हैं, संपादकीय भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आरोपों को ईसीआई के जवाब और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो दखल दिया है उसके अहम पहलुओं को समझें। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं एक बड़े आरोप से। विपक्ष और खासतौर पर जैसे राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं कि ईसीआई कथित तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर वोटों में हेराफेरी करवा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इल्जाम ये है कि वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ी हो रही है, मतलब फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं जी, और असली वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। जी, काटे जा रहे हैं, ये दोनों ही बातें कही जा रही हैं। और इसके कुछ मतलब उदाहरण भी दिए जा रहे हैं, जैसे बेंगलोर की महादेवपुरा सीट का जिक्र सुना मैंने। हाँ, बिल्कुल। वहाँ कहा गया कि करीब 1,20,000 फर्जी वोटर जोड़े गए। 1,20,000? जी, बाप रे। और उसमें भी जैसे किसी का पता अधूरा है, कहीं एक ही घर से 80-85 वोटर दिखा दिए गए हैं। अच्छा। हाँ, और ये बात भी उठी कि एक ही वोटर आईडी पर कई राज्यों में नाम चल रहा है। तो विपक्ष का यही कहना है कि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, मतलब ये एक बड़ा पैटर्न हो सकता है। बिल्कुल, उनका दावा है कि ये पूरे देश में हो रहा है। और इसी से जोड़कर देखिए बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया हुई, हाँ, वो स्पेशल रिवीजन वाला जी, जिसमें करीब 65 लाख वोटरों के नाम हटाने की बात है, उस पर भी पारदर्शिता को लेकर सवाल है। 65 लाख, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि उन्हें आसानी से सर्च होने वाली डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं मिल रही। अच्छा, वो एक्सेस नहीं दे रहे। हाँ, या मुश्किल बना रहे हैं। और पोलिंग के दिन की जो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो भी नहीं दी जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उसे 45 दिन में डिलीट कर दिया जाता है। ओह, ये तो अपने आप में एक और मुद्दा है। बिल्कुल, ये भी पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। तो ये तो हुए आरोप और चिंता है। अब चुनाव आयोग का क्या कहना है सब पर? देखिए, चुनाव आयोग तो इन सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सब बेबुनियाद है। अच्छा। उनका तर्क है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना तो एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया है और ये नियमों के तहत ही लगातार चलती रहती है। आयोग ने तो बल्कि राहुल गांधी से कहा है कि या तो सबूत के तौर पर हलफनामा दे या फिर माफी मांगे। अच्छा, सीधा चैलेंज। जी। और वो जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के देश छोड़ने की अफवाहें चल रही थी, उन्होंने भी सामने आकर साफ साफ इनकार किया है। ठीक है। और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, उनका क्या रुख है? जाहिर है वो ईसीआई के बचाव में ही होंगे। हाँ बिल्कुल। बीजेपी का तर्क है कि विपक्ष जो है वो अपनी हार से क्या कहते हैं, हताश है, बौखलाया हुआ है। हाँ, और इसीलिए वो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये विवाद सिर्फ वोटर लिस्ट तक ही नहीं है। मतलब चुनाव आयोग की अपनी स्वतंत्रता और उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर भी तो पहले से सवाल उठते रहे हैं। हाँ, आप शायद उस 2023 वाले कानून की बात कर रही हैं जिसने वो सिलेक्शन कमेटी बदल दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसी कानून की बात है। उसके बाद से क्या हुआ कि चयन समिति में कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ गया। हाँ, सरकार का रोल ज्यादा हो गया। जी, तो उससे आयोग की निष्पक्षता की जो धारणा है उस पे थोड़ा असर तो पड़ा है। कुछ जानकार मानते हैं कि मौजूदा विवाद को उस पृष्ठभूमि में भी देखना चाहिए। ये एक अहम पहलू है। अच्छा, इस सारे मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफी सख्त रुख अपनाया है। क्या निर्देश दिए हैं कोर्ट ने? कोर्ट ने चुनाव आयोग को सीधे आदेश दिया है कि बिहार में जो 65 लाख वोटर हटाए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट सार्वजनिक करें। पूरी लिस्ट मतलब क्या क्या जानकारी होगी उसमें? उसमें नाम होगा, हटाने का कारण बताना होगा, जैसे कि मृत्यु हो गई या वोटर कहीं और शिफ्ट हो गया या डुप्लीकेट नाम था वगैरह वगैरह। अच्छा, कारण बताना जरूरी है। बिल्कुल। और साथ में एपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर भी देना होगा। और ये सब अगले 48 से 72 घंटों के अंदर करना है। काफी तेजी से। और सार्वजनिक कहाँ करना है? सिर्फ वेबसाइट पर? नहीं, कोर्ट ने साफ कहा है जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर, बूथवार लिस्ट में और पंचायत या ब्लॉक दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर भी लगाना होगा। यानी जमीनी स्तर तक? जी। और इतना ही नहीं, स्थानीय अखबारों में, टीवी पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह इसका प्रचार करना होगा ताकि आम आदमी तक बात पहुंचे। हाँ, ताकि हर नागरिक आसानी से देख सके कि कहीं उसका नाम तो गलत नहीं कट गया, और अगर कटा तो क्यों कटा।
कोर्ट ने पारदर्शिता और नागरिकों के जानने के अधिकार पर बहुत जोर दिया है। ये तो बहुत अहम कदम है। और वो आधार कार्ड वाला क्या मामला था? हाँ, वो भी एक जरूरी बात है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलत कटा है और उसे आपत्ति दर्ज करानी है, तो वो पहचान के सबूत के तौर पर आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, जबकि ईसीआई शायद पहले हिच रहा था। जी, कुछ रिपोर्ट्स थी कि आयोग आधार को स्वीकार करने में हिचकरा रहा था। कोर्ट ने वो स्थिति साफ कर दी। और एक और चीज पर कोर्ट ने चिंता जताई है, वो है एक नई नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी। नॉन रिकमेंडेड ये क्या है? ये वो लिस्ट है जिसमें शायद बूथ लेवल ऑफिसर BLO की सिफारिश न होने पर लाखों वोटरों के नाम कट सकते हैं और प्रक्रिया शायद उतनी स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने इस पर भी पूरी पारदर्शिता बरतने को कहा है। यानी कई स्तरों पर पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश हैं। तो ये मामला सिर्फ पार्टियों की राजनीतिक लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। निश्चित रूप से। ये देखिए, सीधे सीधे चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता का सवाल है। और चुनाव आयोग तो हमारे लोकतंत्र का आधार है। बिल्कुल। जब चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही शक होने लगता है, तो आम जनता का भरोसा हिल जाता है। और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए वाकई बहुत चिंता की बात है। तो हमने देखा कि कैसे वोटर लिस्ट से जुड़े इन आरोपों ने चुनाव आयोग को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता लाने के लिए काफी कड़े कदम उठाए हैं। मामला भी चलेगा, शायद कोर्ट में आगे भी सुनवाई होनी है। जी हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात है ना? बताइए। एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता बढ़ेगी, चीजें आसान होंगी। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन, सब पारदर्शी। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी चुनावी संस्था चुनाव आयोग, उस पर डेटा छिपाने या उसे समझने में मुश्किल बनाने के आरोप लग रहे हैं। ये तो विरोधाभास है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या इस डिजिटल युग में वोटर लिस्ट का ऑडिट और उसका वेरिफिकेशन ज्यादा आसान और ज्यादा पारदर्शी नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि वो इतने बड़े विवाद का कारण बने? ये सवाल शायद हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल है जिस पर विचार होना चाहिए।